आप में से काफ़ी लोग एक कमेंट बार बार कर रहे थे कि भैया मेरी बाइक की डिस्प्ले मीटर कंसोल और सेल्फ अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। सेल्फ प्रेस करने पे मीटर कंसोल बार बार रीसेट हो जा रहा है, जिसमें टाइम और ट्रिप मीटर भी रीसेट हो जाते हैं। और सम टाइम मीटर कंसोल गायब भी हो जाता है, दोबारा किक से स्टार्ट करने पर वापस आता है। एंड थर्ड, कभी कभी सेल्फ स्टार्टर बहुत स्लो वर्क करता है। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, मेरे साथ भी रिसेंटली ही हुई थी, जिसको मैंने फिक्स कर लिया है और वही आपको बताऊंगा कि आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपनी बाइक की बैटरी कंडीशन पता करनी होगी परफेक्ट है या नहीं। और किसी भी बाइक की बैटरी मिनिमम 2 साल से पहले ड्रेन नहीं होती है। बट ये जो प्रॉब्लम है, अगर आपकी बाइक की बैटरी कंडीशन परफेक्ट भी है तब भी हो सकता है, क्योंकि मेरी बाइक की बैटरी कंडीशन भी परफेक्ट ही थी। लेट मी शो यू। तो सबसे पहले आपको टैंक कवर रिमूव करना होगा। एंड रिमूव करने के लिए टोटल 7 बोल्ट्स को खोलना होगा। अब कवर निकालने से पहले टैंक कैप को भी निकालना पड़ता है। कवर को निकालते समय जल्दीबाजी नहीं करना है, बस इस तरीके से दोनों तरफ से सॉफ्टली कवर को खींचना है एंड देन पुल अप। और जैसे ही आप कवर निकाल लें, टैंक कैप को इमीडिएटली लगा दीजिएगा, जिससे डस्ट टैंक में ना जाए। एंड देन जहाँ बैटरी होता है आपको वहाँ पे आना है और आपको ये मेन फ्यूज़ बॉक्स दिखेगा। और सारी प्रॉब्लम्स का जड़ यहीं पे है। मेरी बाइक में ये जो कनेक्टर है यहाँ टाइटली फिक्स्ड नहीं था, और आप इनको अभी भी देखिए कितना गंदा है, जबकि मैंने खुद से इनको थोड़ा साफ़ किया था। एंड आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर ये कनेक्टर यहाँ पे अच्छे से ना फिक्स्ड हो तो डिस्प्ले वर्क नहीं करता है। बट आप जब किक से स्टार्ट करोगे तो डिस्प्ले वापस आ जाएगा और साथ में मीटर कंसोल रीसेट हो जाता है। इसी की वजह से मैं किक से स्टार्ट करके तो नहीं दिखा रहा, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाइक में कुछ भी गड़बड़ हो जाए। बट हाँ, इसकी लूज़ कनेक्टिविटी की वजह से ही डिस्प्ले बंद हो जाता है और बाइक स्टार्ट करने पर डिस्प्ले रीसेट हो जाता है। और ये जो गंदगी है ना, इसकी वजह से सेल्फ अच्छे से वर्क नहीं करता, क्योंकि अच्छे से कनेक्शन ही नहीं मिल पाता। आपको इस पार्ट को अच्छे से क्लीन करके इस कनेक्टर को अच्छे से टाइटली फिक्स्ड करना होगा, थोड़ा सा भी लूज़ नहीं होना चाहिए। या फिर आप इस पूरे पार्ट को रिप्लेस भी करा सकते हैं। अभी तो कॉस्ट नहीं पता है कितना आता है, बट कुछ दिन में अपडेट कर दूंगा एंड देन आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मुझे लगा था कि मेरी बाइक की बैटरी ख़राब हो गई है, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों ने मुझे डायरेक्टली यही बोला था। बट आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि बैटरी अगर ड्रेन होता है तो डिस्प्ले बार बार रीसेट नहीं होता है। जब बैटरी ड्रेन होता है तो इंडिकेटर्स और हॉर्न पे भी अफेक्ट आता है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। लोकल शॉप पे मैंने जाके खुद से टैंक को रिमूव किया और बोला कि भैया बैटरी टेस्ट करके बताओ कंडीशन में है या नहीं। तो उसने ध्यान से देखा और बताया कि कनेक्टर लूज़ है और फ्यूज़ बॉक्स की हालत बहुत ख़राब है, क्लीन करना होगा। एंड वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। बट मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि बाइक सर्विसिंग का मतलब होता क्या है। सिर्फ बाइक वॉशिंग, ब्रेक पैड्स एंड ऑयल चेंज करना, इन सारी चीज़ों को कौन देखेगा? हम लोग अपने आप को ही ब्लेम करें या सर्विस सेंटर वालों को, ये अब आप ही बताइए।